सभी को नमस्कार दोस्तों, हिमाचल प्रदेश पहुंची है खबरें 9 की टीम। 12 तारीख को चुनाव का बिगुल बज चुका है और विधानसभा के चुनाव को लेके जो सोलन जिला के प्रवक्ता बनाए गए हैं श्री वेद गर्ग जी, इनसे मिलते हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। धन्यवाद जी आपका। वेद गर्ग जी, सबसे पहला सवाल, महंगाई, क्या इस बार का चुनाव जो है वो महंगाई को लेके कुछ फायदा मिलेगा आपको? देखिए, फायदे नुकसान की बात नहीं है, बात यह है कि जनता की जो ज़रूरतें हैं इसमें ये नहीं लिखते हैं कि पार्टी को क्या किस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है, किस से नुकसान हो रहा है। जो सच्चाई है उस पर आप इलेक्शन लड़े तो आप उसी बात को तो भुना सकेंगे ना जो आप देख रहे हैं। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके साथ साथ बहुत सारे मुद्दे हैं। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, काम नहीं है लोगों के पास, लोगों के आय के साधन जो है वो नहीं बढ़े, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लोगों का जीवन दुश्वार हो गया है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि आप अगर मुझसे पूछेंगे मैं सारे मुद्दों पर आपको जवाब दूंगा जी। लेकिन गर्ग साहब, सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है कि पार्टी एक साथ एक मंच पे कभी भी नहीं है कांग्रेस की, ये दिक्कत रही है, तो इसको कैसे साथ लेके आएंगे सभी? देखिए जी, इस बार तो फूट हमारी पार्टी में तो बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के हर एक जगह राइवल खड़े हुए हैं, जिनको टिकट नहीं मिला वो टिकट से ना मिलने का निराश होकर उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव का बुगल फूंक दिया है। हमारे यहाँ तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पार्टी से हटके पार्टी गाइडलाइन से हटके चुनाव लड़ रहा हो। हमारे यहाँ पर एकजुटता आ गई है और एकजुट होकर हमारा चुनाव लड़ रहे हैं हम। हमारे बीच में कोई फूट नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं, कुछ नहीं है इस बार जी। इस बार जो जनता है वो उम्मीदवार जो है वो किस दाद पर चुनेगी? देखिए, पीछे तो एक जो आप देखिए कि पिछले 15 सालों से हमारे कसौली में और भी कई जगह पर जो विधायक थे इसके अपने भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने सब अपने जो उनके जितने भी उनकी कर्मभूमि थी जहाँ से वो लड़ते हैं चुनाव, उन्होंने वहाँ पर अनदेखी की है सारे अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज की। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब उन्होंने कोई विकास ही नहीं किया, ना लोगों का ध्यान दिया, ना लोगों की आय के लिए साधन बनाए, ना वहाँ पर कोई आपने ऐसा कोई विकास करके दिखाया है जिससे जनता उनको याद करके उनको वोट दे। इस बार 100% चेंज होना है हिमाचल प्रदेश में, पूर्ण बहुमत से इस बार हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी जी। सर, आपके क्षेत्र में ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो होने वाले हैं? देखिए जी, हमारे क्षेत्र में कार्य तो बहुत है, यहाँ पर तो मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव रहता है। आप देखिए, यहाँ पानी की बहुत समस्या है जो कि कांग्रेस के ज़माने से चली। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सिर्फ बीजेपी के ज़माने से, 15 साल तो करीब मौका बीजेपी को मिला, वो भी कुछ इस पर नहीं कर पाया। हमारे कांग्रेस से भी रहे इससे पहले, उन्होंने भी इसका एरिया की सुध-बुध नहीं ली। पर जो हमारे अब के ये कैंडिडेट यहाँ पर हैं उनसे लोगों को बहुत उम्मीद है और वो चाह रहे हैं कि भी इस बार हम बदलाव करें और जो हमारी मूलभूत सुविधाएं, जैसे सड़कों की सुविधाएं हैं, यहाँ पर पानी की समस्या है और भी बहुत सारी स्कूलों की समस्या है, हॉस्पिटल्स की समस्या है, सब यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं जो हैं उनका काम हो। जी सर, जो पेंशन है, पेंशन के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप, बताना चाहेंगे? देखिए जी, ये ओल्ड पेंशन स्कीम है, इसको ओपीएस है, इसका मुद्दा हर एक जगह गरमाया पड़ा है इस वक्त, क्योंकि जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी वो बंद हो गई थी। लेकिन हमारे सार्वजनिक मंच से हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी ने ऐलान किया है कि हमारी फर्स्ट कैबिनेट की मीटिंग में ही हम इसको लागू कर देंगे और हिमाचल प्रदेश में पूर्ण रूप से हम ऑफिस के लागू करेंगे, जिससे हजारों कर्मचारियों को फायदा होगा। सर, बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे सर? बेरोजगारी यहाँ पर हम अपना कुछ इंडस्ट्रियल पैकेज लाएंगे। यहाँ पर कुछ हिमाचल प्रदेश जो है पर्यटन की दृष्टि से जाना जाता है, यहाँ पर कोई अपने टूरिज्म लाएंगे। कुछ यहाँ पर जो हमारा स्विट्जरलैंड की तरह जैसे प्रदेश बन सकता है। यहाँ पर अगर विल पावर हो, आदमी के काम करने की इच्छा हो, तो प्रदेश में क्या नहीं हो सकता। हमारा बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है और हम इस बार पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे हम लोगों को यहाँ पर रोजगार दे सकें, यहाँ होटल्स का निर्माण हो, जो अपने जो लोग हैं खुद भी अपना काम कर सके, ऐसे हम कुछ स्कीम गवर्नमेंट में ला के देंगे। डॉक्टर साहब, एक सवाल ऐसा है कि जगह जगह पर जो हिमाचल प्रदेश के जिला है, गाँव है, वहाँ पर छोटे छोटे जो है खोखले तोड़ रखे हैं हाईवे के किनारे पर, जिसको उनके द्वारा बताया गया है, अभी हम उनसे मिले थे, कि इनको तोड़ दिया जाता है या वार्निंग दी जाती है। उनके बारे में हम उनकी क्या मदद करेंगे? सरकार क्या मदद करेगी? देखिए जी, जहाँ तक खोखले खोलने की बात है या सरकारी भूमि पर अधिग्रहण करने की बात है, ये कोई अच्छी बात तो होती नहीं है इससे। पर हम क्या इसमें वो भी लोग बेचारे क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनको जीविका, किसी को सड़क किनारे बैठने का शौक नहीं होता। जब उनको जीविका कमाने के लिए कोई साधन ही नहीं है, कुछ बन नहीं रहा है, तो उन्होंने वहीं पे बैठना है। पर हमारी हर कोशिश होगी हम उनको छोटी छोटी दुकानें कहीं पे भी एक अच्छे एरिया में तैयार करके
इन लोगों को देंगे ताकि ये अपनी जीविका अच्छी तरीके से कमा सकें और हिमाचल प्रदेश में जो जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनको ये कैटर भी कर सकें। जी डॉक्टर साहब, अलग अलग स्टेटों से जो है नशा है वो हिमाचल में भी प्रवेश कर चुका है, तो क्या इसका पे भी कोई रोकथाम आपकी सरकार लगाएगी आने वाले टाइम में? देखिए जी, ये नाकामी जो है ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की रही है, क्योंकि जब लोग बेरोजगार होते हैं, युवा बेरोजगार होता है, उसका ध्यान जो है नशे की तरफ जाता है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो प्रोत्साहन जो है, खेलों को प्रोत्साहन नहीं दिया गया है, खेलों के लिए कोई ग्राउंड नहीं बनाए अच्छे, कोई खेलों के लिए कोई स्कीमें अच्छे नहीं है। मैंने इस बारे में काफ़ी गहन चिंतन करके ये बताया है कि हम सबसे पहले युवा के लिए ग्राउंड बनाएंगे और उनके लिए कोई लाइब्रेरीज जो के तरीके की चीज़ें बनाएंगे, और जो हमारे युवा हैं उनका ध्यान जो नशे से भटका कर उनको एक अच्छे मार्ग पर लाने की कोशिश करेंगे, उनको जॉब्स प्रोवाइड करेंगे, उनका जो पूरा ध्यान रखा जाएगा। इस बार ये नशा जो है इससे 100% ख़त्म होगा। सर, जो युवा है, जो खेल है, वो हिमाचल प्रदेश हमेशा पीछे रहा है, खेलों को लेकर भी इनको आगे लेके जाएगा युवाओं को? सर ये ऐसा नहीं है कि हमारा बहुत पीछे रहा है, पर हमारा और जैसे हरियाणा से लेके और दिल्ली से लेके सोचे पंजाब के बारे में सोचें तो उनसे हम पिछड़े जरूर हैं। उसका कारण यही है, मैंने जो आपको बताया है कि पूरा जो बजट है वो खेलों पर पूर्ण रूप से यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होता। लोगों की जो हमारे युवा लोग हैं उनके बारे में कोई चिंता नहीं है सरकार को। उनके लिए सबसे पहले कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे वो नशे से भी दूर हों और खेलों में भी हमारे हिमाचल प्रदेश को बहुत अच्छा योगदान मिले। जबकि हमारा भारतवर्ष 130 करोड़ जनता का भारत है, यहाँ पर हमारे लिए बहुत शर्म की बात है ये कहना कि हमारे को सिर्फ 1 या 2 स्वर्ण पदक आते हैं। जबकि आप ये देखिए कि यूके में एक छोटी सी यूनिवर्सिटी है, उसका मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि सिर्फ 500 बीघे में फैली या 500 एकड़ में फैली हुई यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर 13 स्वर्ण पदक वो कल यूनिवर्सिटी ले जाती है। आप देखिए कि इसका मतलब क्या हुआ कि क्या हमारे पास प्रतिभा की कमी है? प्रतिभा की हमारे पास बिल्कुल कमी नहीं है, लेकिन हमारे पास उनको लागू करने के लिए हमारी सरकारों का जो ध्यान उनकी तरफ नहीं है। कोई आदमी जीत के अपनी उससे आता है तो लोग अपने पोस्टर लगा के बैठ जाते हैं उसके कि हमने इसको जिताया, हमने। भाई तुमने क्या किया उसमें? तुमने कुछ नहीं किया। वो उसकी अपनी प्रतिभा है, वो जीता है, और आप उसको इज्जत दे, सम्मान दे, उसको सम्मान दे, ना कि अपने ही पोस्टर लगा के बैठ जाए वहाँ। तो डॉक्टर साहब, ये मानते हैं कि जो इस बार जो कांग्रेस को जो वोटें मिलनी है उसकी बहुत बड़े वजह जो है बेरोजगारी स्पोर्ट रहेगी? देखिए जी, जो वोटें मिलती है वो काम के लिए वोटें मिलती है। जब भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने चुना तो उनसे बहुत उम्मीदें थी लोगों को, पर वो आने वाले ये जो समय गया है, 8-10 साल का समय जो गुजरा है, इसमें सारी उनकी इच्छाएं धूमिल हो चुकी हैं। सिर्फ वही लोग इसमें बड़े चढ़ के उसके लिए बोलते हैं कि बहुत काम हुआ, बहुत काम हुआ, जिनको सरकार से कोई फायदा हुआ होगा, या लोग इस बात को सोचते नहीं कि भी ये जीवन हमारा भारतवर्ष कहाँ जा रहा है, इकॉनमी हमारी कहाँ पहुँच गई है। आप ये देखिए, जो नाकामयाबी होती है वही एक आदमी को जीतने का मौका देती है। जो इनकी नाकामयाबी है भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल में, वो जीतने का मौका कांग्रेस को इसलिए दे रही है कि लोग इनसे खुश नहीं है, महंगाई बढ़ गई है, हर एक चीज़ खत्म हो चुकी है, यहाँ पर लोगों का मोह भंग हो चुका है भारतीय जनता पार्टी से। तो हमारे साथ सोलन जिला के प्रवक्ता वेद गर्ग साहब थे। इन्होंने बताया कि बेरोजगारी और खेलों को लेकर हमें वोटें मिलेंगी और हम पूरी कोशिश होगी कि हमारी ही सरकार बने। हिमाचल से अजय कुमार की रिपोर्ट।